प्रिय छात्रों, मैं शुभ्रा पांडे, सहायक प्राध्यापिका, राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा। आज हम हिंदी निबंध साहित्य के उद्भव और विकास के क्रम में द्विवेदी युग और छायावादी निबंधों और उनके प्रगल्भ रचनाकारों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये इस श्रृंखला का तीसरा भाग है। हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में सन 1900 में एक अभूतपूर्व कार्य हुआ। वो कार्य ये था कि इस समय सरस्वती नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसके वर्तमान संपादक चिंतामणि घोष जी थे। सन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका के संपादक बने और उन्होंने सरस्वती के माध्यम से भाषा के परिमार्जन का कार्य किया, जिसके फलस्वरूप भाषा के रूप में खड़ी बोली का परिष्कृत रूप सामने आया। भाषा के इस परिष्कार ने निबंध साहित्य को समृद्ध किया। यही कारण है कि हिंदी निबंध साहित्य के इस कालखंड को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग के नाम से संबोधित किया जाता है। ये तो रहा द्विवेदी युग के विषय में संक्षिप्त परिचय। आइए द्विवेदी युग के निबंधों के वर्ण विषय के बारे में जानते हैं। द्विवेदी युग के निबंधों में मुख्यतः 7 विषयों का प्रतिपादन हुआ। नंबर 1 साहित्य एवं भाषा, नंबर 2 वैज्ञानिक आविष्कार, नंबर 3 पुरातत्व एवं इतिहास, नंबर 4 भूगोल, नंबर 5 जीवन चरित्र, नंबर 6 आध्यात्म, नंबर 7 अन्य उपयोगी विषय। इन वर्ण विषयों में विभिन्न प्रकार के रचनाकारों ने विभिन्न प्रकार के निबंधों की रचना की है। जैसे साहित्य एवं भाषा की अगर हम बात करें तो द्विवेदी जी अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाट्यशास्त्र, कवि और कविता नामक निबंधों की रचना की है। वैज्ञानिक आविष्कारों की अगर हम बात करें तो रूपनारायण पांडे जी ने एक निबंध लिखा जिसका नाम है विद्युत की चालक शक्ति। वहीं पर जगन्नाथ खन्ना ने विज्ञान की उपयोगिता नामक निबंध की रचना की। इसी प्रकार वैज्ञानिक आविष्कारों से जुड़ते हुए बहुत सारे निबंधों की रचनाएं हुई। पुरातत्व एवं इतिहास की अगर हम बात करें तो रूपनारायण पांडे जी ने ही एक निबंध लिखा चित्तौड़ का सर्वनाश। वहीं पर हैदर अली की क्रूरता को लेकर के हैदर अली की क्रूरता नाम से हरिदास माणिक ने निबंध की रचना की। जीवन चरित्र की बात करें तो बहुत सारे भारतीय मनीषियों के विषय में निबंधों की रचनाएं की गई हैं। जैसे भीष्म पितामह के ऊपर, महात्मा बुद्ध के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी आदि पर निबंध रचनाएं की गई हैं। भौगोलिक निबंधों में अगर देखा जाए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही चर्चित निबंध रहा है नेपाल देश की यात्रा। वहीं पर गोपाल राम गहमरी ने चीन देश का विवरण नाम से प्रसिद्ध निबंध की रचना की है। आध्यात्मिक निबंधों की अगर हम बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वैदिक देवता नाम से आध्यात्मिक निबंध की रचना की। वहीं पर चक्रपाणि शर्मा ने अद्वैत सिद्धि नामक एक प्रसिद्ध निबंध की रचना की। उस समय की सबसे प्रसिद्ध जो पत्रिका थी सरस्वती, उसने तो आध्यात्मिक विषयों के संचालन के लिए अपनी पत्रिका में एक स्तंभ ही खोल रखा था, जिसपे विभिन्न प्रकार के निबंधकार आध्यात्म से संबंधित निबंधों की रचनाएं करते थे। ये रही कुछ वर्ण विषय की बातें। अगर
अन्य उपयोगी विषयों की भी बात करें इसमें, तो आचार्य शुक्ल ने मनोविकार संबंधित निबंधों की रचना की है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, प्रीति आदि जितने भी मनोविकार होते हैं, इन सब मनोविकारों पर बड़ी ही कुशलता के साथ अपनी लेखनी चलाई है। आइए अब हम द्विवेदी युग के निबंधों की विशेषताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। द्विवेदी युग में विषयों के चयन पर पर्याप्त रूप से विस्तार दिखाई देता है। ये निबंध विचार प्रधान निबंधों की शैली में लिखे गए हैं, जिनकी रचना में रचनाकार को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। गंभीर मनोभावों का सुंदर विवेचन ऐसा हुआ है जैसे मानो ये निबंध हिंदी साहित्य के अक्षय निधि के रूप में बनाए गए हों। भारतेंदु युग से उत्पन्न हुई सभी शैलियों का पूर्ण विकास इसी युग में हुआ है। यह इस युग की अपने आप में एक बहुत ही महती विशेषता है। इस युग के निबंधों के माध्यम से हिंदी प्रदेश में नवजागरण का नया आलोक फैला है और हिंदी साहित्य में विवेकनिष्ठ वैज्ञानिक दृष्टि विकसित हुई है। आइए अब हम द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख रचनाकारों की रचनाओं का अध्ययन करते हैं। वैसे तो द्विवेदी युग में बहुत सारे प्रगल्भ निबंधकार हैं और उनकी रचनाएं हैं, लेकिन हम अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों की रचनाओं के विषय में बताएंगे। सबसे पहले हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना की बात करें तो उन्होंने निबंधों की बहुत सारी रचनाएं की हैं, जैसे संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्य शास्त्र, कवि और कविता आदि। बालमुकुंद गुप्त शिव शंभु का चिट्ठा, गुप्त निबंधावली नाम से इनके 2 निबंध संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध हुए। अध्यापक पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता और कन्यादान नामक निबंधों की रचनाएं की है। वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कछुआ धर्म, मारस माही कुठाव नामक 2 निबंधों की रचनाएं की है। मिश्र बंधुओं ने पुष्पांजलि, सुमनांजलि, आत्मशिक्षा नामक निबंध संग्रह की रचना की है। बाबू श्याम सुंदर दास साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य नामक निबंध संग्रह की रचना की है। वहीं पर पद्म सिंह शर्मा ने मुझे मेरे मित्र से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए आदि निबंधों की रचनाएं की। द्विवेदी युग के पश्चात आइए हम अपने आज के दूसरे प्रकरण छायावाद युगीन निबंधों पर चर्चा करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का हर युग अपना एक वैशिष्ट्य रखता है। कोई युग कविता को समृद्ध करता है तो कोई कहानी को, कोई निबंध को तो कोई उपन्यास को, कोई नाटक को समृद्ध करता है। वैसे ही हिंदी का जो छायावाद युग है वो कविता के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान देता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस समय गद्य रचनाएं न्यून रूप से परिलक्षित हुई हैं। आचार्य शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा आदि ने इस युग में निबंध साहित्य को अपने निबंधों के माध्यम से समृद्ध किया है। छायावाद युग में आचार्य शुक्ल के साथ ही निबंध साहित्य में एक नए युग की अवतारणा होती है।
इसलिए इस युग को शुक्ल युग के नाम से संबोधित करते हैं। आचार्य शुक्ल से हमारा तात्पर्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से है। शुक्ल जी ने विचारात्मक और व्यक्ति प्रधान दोनों प्रकार के निबंधों की रचनाएं की हैं। आइए हम शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार और उनकी रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार, जिसमें सर्वप्रमुख हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने चिंतामणि नाम से अपने निबंध संग्रहों की रचना की है। यह चिंतामणि 4 भागों में स्थित है। इसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के मनोभावों, मनोविकारों आदि को आधार बना करके अपने निबंधों की रचनाएं की हैं, जिसमें भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति आदि उनकी प्रसिद्ध निबंध संग्रहित हैं। दूसरे रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। इनकी रचनाएं हैं ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, मेरे मकान, मेरे निबंध आदि। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनकी निबंध रचना है कुछ और कुछ, पंचपात्र, श्रद्धांजलि के 2 फूल। जयशंकर प्रसाद के निबंधों का नाम है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। महादेवी वर्मा ने इस युग में विभिन्न प्रकार के विचारात्मक निबंधों की रचनाएं की हैं, जिनमें श्रृंखला की कड़ियां, छड़दा, साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृति के स्वर आदि निबंध प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निबंध रचना है प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, चाबुक और चयन। शिव पूजन सहाय अपने कुछ नामक निबंध संग्रह के माध्यम से बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त निबंधकार हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी कवि और काव्य, साहित्यिकी, संचारिणी, सामयिकी आदि निबंधों की रचनाएं इन्होंने की हैं। अब हम द्विवेदी युग और छायावाद युग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अपने छात्रों को अवगत कराना चाहते हैं। ये तथ्य इस प्रकार हैं, जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा है। इस नाम से इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध भी है, साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। बालमुकुंद गुप्त ने शिवशंभु का चिट्ठा नामक निबंध की रचना तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि पहले विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था, बाद में उसका नाम चिंतामणि रख दिया गया। आचार्य शुक्ल ने कहा है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये उनके श्रद्धा और प्रेम नामक निबंध से उद्धृत है। शिव पूजन सहाय जिनका निबंध संग्रह कुछ है, उनको भाषा का जादूगर कहा जाता है। हिंदी निबंध साहित्य की ये यात्रा अनवरत जारी रहेगी। धन्यवाद।